नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा द क्यूरियोसिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को सरकारी नौकरी, एजुकेशन से रिलेटेड प्रमुख करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की जाती है। क्योंकि डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए काफी समय चला जाता है, इसलिए हम यह चैनल लेकर के आए हैं कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर और जॉब रिलेटेड न्यूज ज्यादा जान सकें। तो आप सभी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि सभी का समय का बचत हो और अपने तैयारी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकें। तो देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स और जॉब रिलेटेड न्यूज, एजुकेशन रिलेटेड न्यूज क्या क्या हैं। कंप्यूटर, गणित और विज्ञान विषय के भरे जाएं रिक्त पद। राजकीय कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में पद खाली। आपको बता दें यह क्या न्यूज है। दरअसल 2018 में एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली थी, जिसमें कंप्यूटर, गणित और विज्ञान के विषय के भी आवेदन किए गए थे। उस परीक्षा में बहुत कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे और इसलिए उनकी मांग यह है कि कट ऑफ अंक को नीचे किया जाए और उसी वैकेंसी में रिक्त पदों पर भर्ती किया जाए। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में अहम विषयों के पद खाली पड़े हैं। इसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना न पड़े, इसलिए भर्ती का कट ऑफ अंक घटाने की मांग हो रही है ताकि सभी पदों पर शिक्षकों का चयन हो सके। वहीं चयनितों को जल्द नियुक्ति और वेतन भुगतान कराने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है। प्रदेश सरकार ने राजकीय कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के चयन में पहली बार लिखित परीक्षा का प्राविधान करके इसका जिम्मा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा था। लंबे समय बाद परिणाम घोषित हुए, लेकिन पहली बार हुई कंप्यूटर शिक्षक के 1673 पदों की परीक्षा अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं कर सके। पुरुष व महिला वर्ग में केवल 36 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। गणित के 435 पदों के सापेक्ष 435, तो विज्ञान के 1045 पदों पर सिर्फ 84 ही उत्तीर्ण हुए। अभ्यर्थी अब इन पदों को भरने के लिए तय कट ऑफ अंक घटाने की मांग कर रहे हैं ताकि बिना नई भर्ती के ही पदों को भरा जा सके। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या उसी वैकेंसी में रिक्त पदों को भरा जाए या फिर से नई वैकेंसी निकाली जाए और उससे उस पदों को भरा जाए। अर्हता के विवाद में खाली रह गए सहायक अध्यापक के सैकड़ों पद। आपको बता दें, कला विषय को लेकर के अभी अर्हता पर विवाद उसमें चल रहा है। फाइन आर्ट और इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला और बीएड को लेकर के ये न्यूज है कि क्या उसमें किसको अर्हता सही माना जाए, इसलिए कला विषय का अभी तक फंसा हुआ है। और वहीं हिंदी, एलटी ग्रेड हिंदी और कला से संबंधित विवाद दूर हो। और हिंदी में क्या न्यूज है आपको बता दें, हिंदी में इंटरमीडिएट में संस्कृत कई लोगों का नहीं है और उनका चयन हो गया है, तो यह भी विवाद फंसा हुआ है। तो देखते हैं कब तक क्लियर होता है। वैसे 3 साल इस वैकेंसी को हो गए हैं। लिखित परीक्षा का सिलेबस तय होने पर ही प्रवेश कार्यक्रम। आपको बता दें, डीएलएड 2021 की जो डीएलएड में प्रवेश होना है, पहले मेरिट पे होता था, लेकिन अब इस बार से क्योंकि 2020 में प्रवेश हुआ नहीं, तो 2021 में मेरिट से ना बल्कि एंट्रेंस एग्जाम से कराने की तैयारी है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में प्रवेश जुलाई के बाद शुरू होना है। इस बार अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं मिलेगा, बल्कि दावेदारों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा का सिलेबस पाठ्यक्रम अभी तय नहीं है, क्योंकि इधर करीब 20 वर्षों से प्रवेश परीक्षा नहीं हो रही थी। परीक्षा संस्था ने शासन से पूछा, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम तय किया जाए, इसी के बाद विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2021 का प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशक व शासन को भेजा था। पहले पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम तय न होने से यह कोर्स भी लंबे समय तक लटका रहा। इधर कोरोना संक्रमण बढ़ने से स्कूल, कॉलेज व शैक्षिक संस्थान बंद हैं। शासन ने प्रस्ताव को अनुमोदन करने की जगह निर्देशित किया कि प्रवेश प्रक्रिया जुलाई के बाद तय की जाए।
तो देखते हैं। वैसे डीएलएड 2020 में भी प्रवेश नहीं। कोरोना संक्रमण की वजह से डीएलएड 2020 के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। उस समय भी परीक्षा संस्था ने समय रहते इसका प्रस्ताव भेजा था। संक्रमण की हालत कुछ सुधरने पर डीएलएड 2020 के लिए प्रवेश कराने की मुहिम निजी कॉलेजों ने शुरू की, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो सका था। प्रमोट होंगे उच्च शिक्षा के छात्र। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते इस साल भी उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। शासन ने परीक्षा नहीं हो पाने की स्थिति में प्रमोट करने की योजना बनाने के लिए 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई है। आपको बता दें 2020 में भी इसी तरह से कमेटी बनाई गई थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि फाइनल ईयर को छोड़ करके सभी छात्रों को और वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। उच्च शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव अब्दुल समद ने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह को शामिल कर यह कमेटी बनाई है। कमेटी से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। कमेटी की शुक्रवार को हुई पहली बैठक में गत शैक्षिक सत्र की तरह वर्तमान शैक्षिक सत्र में भी विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर विचार किया गया, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी अड़चन सामने आई। सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम में कुछ विश्वविद्यालय में गत सत्र में पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी थी, जबकि इस वर्ष प्रवेश विलंब से होने से सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। सेमेस्टर प्रणाली में पूर्व के 2 सेमेस्टर के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जा सकता है। उधर गत वर्ष में स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को इस आधार पर प्रमोट किया गया था कि द्वितीय वर्ष में प्राप्त अंक के औसत अंक प्रथम वर्ष के माने जाएंगे। ऐसे में यदि द्वितीय वर्ष में भी प्रमोट किया गया तो अंक का निर्धारण कैसे होगा, इस पर विचार विमर्श करना है और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट को सबमिट करना है। तो देखते हैं और क्या न्यूज आती है। हम आपको समय समय पर यह न्यूज देते रहेंगे। अब की बार भी डिग्री लॉकर से जारी होंगे अंक पत्र प्रमाण पत्र। सीबीएसई से एक न्यूज है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई इस बार भी 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं के अंक पत्र, सह प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र डिजिटल लॉकर के जरिए उपलब्ध कराएगा। कोरोना संक्रमण के चलते परेशान छात्रों एवं अभिभावकों को अंक पत्र प्रमाण पत्र के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। छात्र छात्राएं आधार बोर्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा फेस मैचिंग तकनीकी के जरिए डिजिटल लॉकर का प्रयोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्टेज 2 की परीक्षा की स्थगित। कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 13 जून को प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एनटीएसई स्टेज 2 को स्थगित कर दिया है। प्रदेश में एनसीईआरटी की सहयोगी संस्था एससीईआरटी के तहत काम करने वाले संस्थान सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अब देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। महामारी और घातक होगी, भारत में स्थिति चिंताजनक। दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी इस वर्ष और घातक और जानलेवा होगी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर में संक्रमण से 33 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने भारत की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि कुछ राज्यों में महामारी के कारण हालात बेहद ही खराब हैं। घेब्रेयेसस ने कहा कि भारत में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मौतों का आंकड़ा भयावह स्थिति को बयां करता है। उन्होंने कहा कि संगठन भारत की मदद के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अस्थायी अस्पताल के लिए टेंट, मास्क और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की खेप भेज रहा है। इसके बाद भी भारत की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। एक बड़ी न्यूज,
चीन मंगल पर अपना रोवर जूरॉन्ग उतारने में सफल। अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बना। रूस, भारत और यूरोपीय संघ ने भी भेजे मिशन, लेकिन रहे विफल। चीन ने मंगल ग्रह पर अपना मिशन उतारने में सफलता हासिल कर ली। चीन ने शनिवार सुबह बताया कि उसका रोवर जूरॉन्ग मंगल के दक्षिणी हिस्से में सफलता से उतर चुका है। अगले 90 मंगल दिवस यह रोवर सतह पर खनिजों, पानी और भौगोलिक संरचना का अध्ययन करेगा। केवल अमेरिका ही मंगल ग्रह पर सफल मिशन उतार सका है। चीन के स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7:18 पर रोवर मंगल पर उतरा। इसे पृथ्वी पर सिग्नल भेजने में 17 मिनट लगे। चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का यह मिशन करीब 60 महीने पहले अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 के जरिए 23 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। मोदी के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य के लिए अमेरिका ने की साझेदारी। जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी ने कहा कि अमेरिका ने भारत के 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए जलवायु परिवर्तन पर उसके साथ साझेदारी की है। उन्होंने अमेरिकी सांसदों से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत की हर संभव मदद की जाएगी। जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर हुई सुनवाई में प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों से जॉन केरी ने कहा, हमने मोदी की प्रतिबद्धता के कारण भारत के साथ साझेदारी की है। नीरा टंडन को मिली व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार की जिम्मेदारी। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। 50 वर्षीय टंडन ने इससे 2 माह पूर्व रिपब्लिकन सीनेटरों के कड़े विरोध के कारण व्हाइट हाउस प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक के पद के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया था। वे सोमवार से व्हाइट हाउस में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। और चलते चलते रोजगार से न्यूज देख लेते हैं। यूपी एएसआई बनने का एक और मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 1329 पदों के लिए ऑफर आया है आवेदन। उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक लेखा। उम्र सीमा 21 से 28 वर्ष है। पात्रताएं: किसी भी विषय में स्नातक, वाणिज्य से स्नातक, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि में निर्धारित शब्दों की प्रति मिनट टाइपिंग गति व अन्य पात्रताएं। आवेदन शुल्क 400 रुपए है और आखिरी पंजीकरण की तारीख 1 मई से 30 जून 2021 तक है। और अधिक जानकारी के लिए आप uppbpb.government.in पर जा करके चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह आज के प्रमुख न्यूज खत्म होते हैं। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।